Hello guys, I am Jay. Today I am going to teach you English grammar. Before class start, make sure you have pen and paper. आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आर्टिकल्स टॉपिक। इससे पहले मैंने सेंटेंस, नाउन, वॉवेल और कॉन्सोनेंट के टॉपिक कंप्लीट कर रखे हैं जो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आर्टिकल्स को स्टार्ट करने से पहले हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि आर्टिकल्स होते क्या हैं। तो आर्टिकल्स आर यूज टू से वेदर ए नाउन इज स्पेसिफिक और नॉट, यानी आर्टिकल्स हमें ये बताते हैं कि नाउन है वो स्पेसिफिक है या नहीं है। ठीक है ना। तो अब हमें ये पता होना चाहिए कि आर्टिकल्स कितने टाइप्स के होते हैं। तो यहाँ बताया गया है देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल, डेफिनेट एंड इनडेफिनेट आर्टिकल्स। तो आर्टिकल्स कितने टाइप्स के होते हैं? टू टाइप्स के होते हैं, डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल्स। जो डेफिनेट आर्टिकल्स है उसे बोला जाता है द, और इनडेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं उन्हें बोला जाता है ए और एन। नेक्स्ट बढ़ते हैं आर्टिकल्स ए एन। तो अब हमें पढ़ना है आर्टिकल्स ए एन और द के बारे में। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि आर्टिकल्स ए और एन का यूज़ कहाँ किया जाता है। तो आर्टिकल्स ए एन का यूज़ इनडेफिनिट आर्टिकल्स के रूप में किया जाता है और ये हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले यूज़ किए जाते हैं। ये याद रखना है, कहाँ? सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले। अब देखते हैं ये टॉपिक है, ये जो आर्टिकल्स ए एन का यूज़ हो रहा है ये वोवेल और कॉन्सोनेंट के कॉन्सेप्ट पे बेसिस है। तो अगर आप लोगों ने अभी वोवेल और कॉन्सोनेंट का टॉपिक नहीं देखा तो प्लीज़ पहले वोवेल और कॉन्सोनेंट का टॉपिक देख लें, उसके बाद ये टॉपिक स्टार्ट करें। ए है वो इंडेफिनिट आर्टिकल्स है। ए इज़ यूज व्हेन द नेक्स्ट वर्ड बिगेन विथ ए कॉन्सोनेंट साउंड, यानी जब कोई भी वर्ड है वो कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होगा, यानी बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, इन वर्ड से स्टार्ट होगा तब हम आर्टिकल्स क्या यूज़ करेंगे? ए। फॉर एग्जाम्पल ए बुक, ए टेबल, ए क्लॉक, ये क्या होंगे? ये करेक्ट हैं। जबकि एन बुक, एन टेबल, एन क्लॉक ये क्या है? रॉन्ग है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं आर्टिकल्स एन। एन भी इंडेफिनिट आर्टिकल्स है, लेकिन हम एन का यूज़ कहाँ करते हैं? जब कोई भी वर्ड की शुरुआत वोवेल साउंड से होती है। फॉर एग्जाम्पल एन एप्पल, एन एलिफेंट, एन अम्ब्रेला, ना कि ए एप्पल, ए एलिफेंट, ए अम्ब्रेला, ये क्या होंगे? गलत होंगे। तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा कि आर्टिकल्स क्या होते हैं। तो आर्टिकल्स आर यूज टू से वेदर ए नाउन इज़ स्पेसिफिक और नॉट। तो आर्टिकल्स हमें ये बताते हैं कि नाउन स्पेसिफिक होते हैं या नहीं। फिर उसके बाद देखा आर्टिकल्स टू टाइप्स के होते हैं, डेफिनेट आर्टिकल्स और इनडेफिनेट आर्टिकल्स। जो डेफिनेट आर्टिकल्स होता है वो होता है द, इनडेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं वो होते हैं ए और एन। फिर हमने देखा आर्टिकल्स ए और एन का यूज़ कहाँ करते हैं। तो जैसा कि आपको हमने अभी बताया है कि ए और एन आर्टिकल्स हैं वो इनडेफिनिट आर्टिकल्स हैं और इनका यूज़ हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन, फिर से मैं रिपीट करता हूँ, सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले यूज़ किया जाता है। अब हम ए का यूज़ कहाँ करेंगे और एन का यूज़ कहाँ करेंगे? ए का यूज़ कर उन वर्ड से पहले किया जाता है जिनका साउंड कॉन्सोनेंट्स होता है, और एन का यूज़ वहाँ किया जाता है जिनका फर्स्ट वर्ड होता है वो वॉवेल होता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं आर्टिकल्स द। यूजेस ऑफ आर्टिकल द। द इज आल्सो प्लेस बिफोर द फॉलोइंग, यानी द का यूज़ किया जाता है इन प्लेस से पहले। कौन कौन से हैं वो? जैसे कोई भी नेशन, ए पार्टी और एक कम्युनिटी, यानी किसी भी देश के नाम, नेशन के नाम से पहले, किसी भी पार्टी के पहले और किसी भी कम्युनिटी के पहले। समझते हैं, फॉर एग्जाम्पल द फ्रेंच, द कम्युनिस्ट, कम्युनिस्ट क्या है? एक पार्टी का नाम है। द सिख, सिख, सिख क्या है? ये कम्युनिटी है। नेक्स्ट है सेकंड पॉइंट, ए गल्फ, ए बे, चैनल, ए रिवर एंड ओशियन एंड सी, यानी हम किसी भी एक घाटी या फिर किसी दर्रे और रिवर, ओशियन और सी के पहले हम यूज़ करते हैं आर्टिकल्स द। फॉर एग्जाम्पल द वे ऑफ बंगाल, द सल्ता चैनल, द गोमती, द इंडियन ओशियन, द रेड सी।
तो इनके पहले हमने क्या यूज़ किया है, द का यूज़ किया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, ए रेंज ऑफ माउंटेन, यानी किसके पहले यूज़ करते हैं, माउंटेन्स की रेंज से पहले, जैसे द एल्पस, द हिमालयाज। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, ए ग्रुप ऑफ आइसलैंड, आइसलैंड के ग्रुप से पहले द अंडमान्स, ठीक है ना। अब नेक्स्ट पॉइंट है, ए न्यूज़पेपर, मैगजीन और फेमस बुक, यानी न्यूज़पेपर के नाम से पहले, किसी फेमस मैगजीन के नाम से पहले, या कोई भी बुक से नाम से पहले। फॉर एग्जांपल द टाइम्स ऑफ इंडिया, ये क्या है, न्यूज़पेपर है। द नेशनल, ये क्या है, ये एक मैगजीन है। और द रामायण, द महाभारत, ये क्या है, फेमस बुक हैं। और होटल्स के नाम से पहले भी आर्टिकल्स द यूज़ किया जा सकता है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, ओमिशन। ओमिशन क्या होते हैं, ओमिशन का मीन्स होता है जहां हम आर्टिकल्स द का यूज़ नहीं कर सकते। तो जितना याद रखना ये ज़रूरी है कहाँ हम आर्टिकल्स द का यूज़ कर सकते हैं, उतना ही ज़रूरी ये है कि हम कहाँ आर्टिकल्स द का यूज़ नहीं कर सकते। तो बिफोर प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल्स द का यूज़ नहीं कर सकते। तो इसीलिए मैंने बोला था कि आप लोगों को वॉवेल और कॉन्सोनेंट के साथ साथ नाउन टॉपिक पहले पढ़ लेना है, तभी आपको ये जो आर्टिकल्स हैं ये समझ में आएंगे। तो अभी अगर आपको ये नहीं पता प्रॉपर नाउन क्या होता है, तो इसलिए पहले आपको नाउन का वीडियो देखना होगा। तो प्रॉपर नाउन के नाम से पहले हम द का यूज़ नहीं करते, इसीलिए द कानपुर नहीं किया है। क्या लिखा है, कानपुर इज़ द बिग सिटी। नेक्स्ट बढ़ते हैं, बिफोर द मटेरियल नाउन, किसी भी मटेरियल नाउन से पहले आर्टिकल्स द का यूज़ नहीं करते हैं। सिल्वर इज़ ए लाइट मैटर, तो जो भी सिल्वर है वो हल्की धातु है, तो हम द सिल्वर नहीं करेंगे। बिफोर द नेम ऑफ डे एंड मंथ, दिन के नाम से पहले और मंथ्स के नाम से पहले हम आर्टिकल्स द का यूज़ नहीं कर सकते। जैसे मंडे इज़ द फर्स्ट डे ऑफ जनवरी, तो ना ही हम द मंडे कर सकते हैं, ना ही हम द जनवरी कर सकते हैं। बिफोर द नेम ऑफ लैंग्वेजेस, लैंग्वेज के नाम से पहले भी हम द का यूज़ नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल द हिंदी अगर हम लिख देते तो ये सेंटेंस रॉन्ग होता। क्या होगा, हिंदी इज़ द नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो ये था आपका चैप्टर आर्टिकल्स। इसमें हमने पढ़ा कहाँ हम आर्टिकल्स ए का यूज़ करेंगे, कहाँ हम आर्टिकल्स एन का यूज़ करेंगे और किन के साथ आर्टिकल्स द का यूज़ करेंगे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हम आप लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो प्लीज़ मुझे मैसेज करें या कमेंट्स बॉक्स में लिखें, जिससे कि मैं उन डाउट्स पर आपका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकूं। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।